वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 की रात पीएम मोदी के इस ऐलान ने एक साथ करोड़ों लोगों पर मानो बिजली ही गिरा दी। पीएम मोदी का संबोधन खत्म होने तक सारा देश एटीएम की कतारों में लग चुका था। अगली सुबह यानी कि 9 नवंबर 2016 के बाद से लेकर अगले कई दिनों तक बैंकों, एटीएम और पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लगी रही। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी की मां तक इस कतार का हिस्सा बने। किसी को अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे तो किसी को घर में रखे 1000 और 500 के पुराने नोट बदलने थे। देश भर में अफरा तफरी का माहौल था। बताया गया कि करीब 127 लोगों की जान एटीएम की कतारों या नोटबंदी की वजहों से हुई। राहुल गांधी ने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला तक करार दे डाला। डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं फिर से कह रहा हूं, डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। नोटबंदी इसका लक्ष्य था कि गरीबों से पैसा छीनो और अपने मित्रों को, जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के मित्रों को पैसा बांटो। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन और राफेल, दूसरी तरफ किसान का कर्जा माफ। नरेंद्र मोदी जी के पास चॉइस थी, 4.5 साल उनके पास चॉइस थी। मैं कर्जा माफ कर सकता हूं या फिर मैं चोरी कर सकता हूं या फिर मैं डीमोनेटाइजेशन और अपने मित्रों को पैसा दे सकता हूं। और उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसानों का कर्जा माफ नहीं करना चाहते हैं और वो चोरी करवाना चाहते हैं। मगर विपक्ष की तमाम आलोचनाओं से परे मोदी सरकार और करोड़ों मोदी समर्थक आज भी इसे काले धन और आतंकवाद पर चोट पहुंचाने की दिशा में उठाया गया एक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। लोकसभा को संबोधित करते हुए खुद पीएम मोदी ने दावा किया था कि नोटबंदी के लिए इससे बेहतर समय कुछ और हो भी नहीं सकता था। डीमोनेटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफल, ये तब सफल होता है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और इसी समय दूसरा, इसका समय ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है। इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। और आप देखिए, हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है, करीब उतना ही व्यापार दिवाली के दिनों में हो जाता है। यानी 50% दिवाली के दिनों में, 50% साल भर। एक प्रकार से पूरा उद्योग, व्यापार, किसानी, सब काम दिवाली के आसपास उसकी पीक पर पहुंच जाता है। उसके बाद नेचुरल लल पीरियड हमारे देश में हमेशा होता है। दिवाली के अलावा दुकानदार भी 15-15 दिन बंद रख करके बाहर चले जाते हैं, लोग अपने आप घूमने। ये प्रॉपर टाइम था कि जबकि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया है, अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आज देख रहा हूं कि जो मैंने हिसाब किताब कहा था उसी प्रकार से गाड़ी चल रही। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री हों या उस समय के वित्त मंत्री या फिर तमाम बड़े नौकरशाह, सभी ने अलग अलग मौकों पर नोटबंदी के 5 बड़े मकसद बताए थे। पहला, काले धन को खत्म करना। दूसरा, देश को कैशलेस बनाना। तीसरा, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके। चौथा, नकली नोटों को खत्म करना। और पांचवा, आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। नोटबंदी के 5 साल बाद आइए एक नजर डालते हैं कि मोदी सरकार इन 5 मकसदों को हासिल करने में कितनी कामयाब या कितनी नाकाम रही।
क्योंकि आम जनता के साथ साथ विपक्ष भी आज तक मोदी से यह सवाल पूछ रहा है। नोटबंदी से जो आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन भी खत्म हो जाएगा, अब तो पैसा सबका जमा हो गया। बताओ ये आंकड़े कहां हैं आपके पास? न काले धन का आंकड़ा, न भ्रष्टाचार का आंकड़ा, और फिर और क्या कह रहे हैं? हमें और आपको सुना रहे हैं रेडियो पे मन की बात, बहुत सुना ली मन की बात, और टीवी पे भी आने लगी मन की बात, और जनता इतने वर्षों में अभी तक नहीं समझ पाई इनकी मन की बात। बताओ कोई समझ पाया? पहला दावा, काला धन वापस आएगा। नोटबंदी के समय सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15.41 करोड़ रुपए की लागत के 1000 और 500 के नोट चलन में थे, जिनमें से 99.3% नोट बैंकों में वापस जमा करा दिए गए। सिर्फ 10,720 करोड़ रुपए की लागत वाले नोट ही वापस नहीं आए, यानी कि 1000 और 500 की नोट की शक्ल में जमा कथित कालाधन सिस्टम में वापस नहीं आ सका। दूसरा दावा, कैश लेन देन खत्म होगा। नोटबंदी के समय सरकार का दावा था कि कैश लेन देन खत्म होगा और डिजिटल भुगतान बढ़ेगा। नोटबंदी के समय लोगों के पास 17.74 लाख करोड़ रुपए का कैश मौजूद था। 5 साल बाद लोगों के पास 28.30 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है। 5 साल में 10.33 लाख करोड़ रुपए का नकद लोगों के पास बढ़ा है, जो कि 2016 की तुलना में 58% ज्यादा है। तीसरा दावा, बड़े नोट कम होंगे। 2016 तक कुल नकद का 85% 1000 और 500 की नोट की शक्ल में था। 2021 में कुल नकद का 85.7% 2000 और 500 की नोट की शक्ल में है। इनमें से 500 के नोटों का हिस्सा 68.7% है, जबकि अब काफी दिनों से 2000 के नोटों की छपाई नहीं हो रही। चौथा दावा, नकली नोटों पर लगाम। नोटबंदी के अगले 2 सालों में पकड़े गए कुल नकली नोटों में से 2000 के नोटों का हिस्सा 56.1% था, जबकि 500 के नकली नोटों का हिस्सा 3.7% था। जबकि नोटबंदी से ठीक पहले के 2 सालों में पकड़े गए नकली नोटों में 1000 के नोटों का हिस्सा 20.23% और 500 के नोटों का हिस्सा 15.02% था। 2018 से लेकर 2019 के अंत तक करीब 43,000 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। पांचवा दावा, आतंकवाद पर लगाम। आंकड़े बताते हैं कि आतंक की कमर तोड़ने में नोटबंदी से ज्यादा योगदान 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाने का पड़ा। 2016 से लेकर 2018 तक जहां आतंकी घटनाओं की संख्या 2000 से ऊपर थी, वहीं 2019 के बाद से लेकर 4 नवंबर 2021 तक ये कम होते हुए 1472 पर आ पहुंची। माओवादी हिंसा में मारे जाने वालों की संख्या 2016 से बेशक कम हुई है। 2016 में जहां 263 लोग नक्सली हिंसा में मारे गए थे, वहीं 2021 में यह संख्या 102 रह गई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।